हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। कैसे हैं आप लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लव अट्रैक्ट कर रहे हैं। थोड़ा आज नॉइज़ है आसपास, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो देखेंगे मॉर्निंग में आपके पर्सन की क्या थॉट्स है, इस रिलेशन को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो कलेक्टिव रीडिंग के हिसाब से ही देखिएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि ये आपके पर्सनल रीडिंग हो रही है, बट हो सकता है कि आप लोगों का ये 100% रेजोनेट करे एंड हो भी सकता है कि पोर्शन ऑफ द रीडिंग रेजोनेट करे। बट आप अगर इस रीडिंग तक आए हैं तो कुछ ना कुछ गाइडेंस तो ज़रूर है, उस गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। एंड अगर आप लोग सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, तो हम लोग आशा करते हैं कि बहुत जल्द आप लोगों की रियूनियन हो जाएगी। टाइमलेस रीडिंग है, जिस दिन भी आपके पास ये रीडिंग पहुंचती है उसी दिन की एनर्जी ये पिक कर रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। पार्टनर को जल्दी से ध्यान कर लीजिए और रीडिंग को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी से मैं उनकी एनर्जी पिक कर सकूं। डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, क्या वो सोच रहे थे, क्या कुछ चल रहा था उनके लाइफ में, सब कुछ देखेंगे। क्या था मॉर्निंग थॉट्स, क्या है मेरी पार्टनर, सॉरी, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स। डिवाइन प्लीज गाइड मी। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर जो आया है दैट इज चैरियट का कार्ड। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में है, देखो ये कांटेक्ट नो कांटेक्ट दोनों सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग है। देखो कांटेक्ट में हो फिर भी अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हो तो सम काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन, किसी तरह का आपको डाउट हो सकता है एंड किसी तरह का आप दोनों के रिलेशन में कुछ तो कुछ मतलब छुपा हुआ कुछ ऐसी चीज़ें हैं डेफिनेटली, तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। तो इन दैट केस आपको देखना है कि आपकी एनर्जी के साथ कितना मैच कर रहा है। जो लगे कि हाँ ये मेरी रीडिंग है, उतना ही पार्ट आपको लेना है। चैरियट, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और अगर कांटेक्ट में है तो हो सकता है किसी चीज़ के लिए आपके साथ डिस्कस करने की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सेकंड कार्ड इज द स्टार कार्ड। थर्ड वन इज व्हील ऑफ फॉर्चून। अ बिग चेंज इज कमिंग और आपके पार्टनर इस चेंज को लाने की कोशिशें कर रहे हैं। डेविल, यस, देखते हैं इसको क्लैरिफाई करेंगे। हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है एंड सम काइंड ऑफ इनके मन में, या सॉरी मन में नहीं, ये किसी तरह के एडिक्शन में फंसे हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, विच इज़ हार्मिंग देयर हेल्थ। एक और कार्ड, वेरी गुड वेरी गुड, हाई प्रीस्टेस। देखो यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं थी ऐसा नहीं है, बट उस नेगेटिविटी का अंत भी हो रहा है। माँ शक्ति उस नेगेटिविटी की अंत कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है आज के दिन में। आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आप लोग नोटिस कर सकते हैं। किसी तरह का कैरियर से रिलेटेड कुछ ग्रोथ हो सकता है। अगर वो स्टूडेंट है तो उस सिचुएशन में जॉब मिलना, ये सब कुछ होने के चांसेस है। सन कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है एंड दे आर टोटली बैलेंस टुडे। मॉर्निंग की एनर्जी तो मुझे काफ़ी बैलेंस दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड के लिए भी आपको दिख रहा होगा कुछ योगा वगैरह भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हेल्थ पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी दिख रहा है। लास्ट कुछ दिनों से शायद ये अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। ड्रिंक करना, स्मोक करना, ये सब कुछ शायद वो करते थे। और अगर आप बोलोगे कि ड्रिंक स्मोक तो नहीं करते थे, हो सकता है टी कॉफ़ी इन सब का बहुत ज़्यादा आदत हो जिसके लिए इनकी हेल्थ बिगड़ रही थी, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। बट राइट नाउ दे आर बैलेंस्ड। अच्छा, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे मेजर अरकाना से ही, फिर मैं टैरो डेक से इनको क्लैरिफाई भी करूँगी, डोंट वरी। यहाँ पे उनके लाइफ की जो क्या चल रहा है दैट इज़ मैजिशियन, द डेथ कार्ड, द फुल कार्ड, बिग चेंजेस इन देयर लाइफ। चलो देखते हैं और क्या है। एम्प्रेस, थर्ड पार्टी आप दोनों के सिचुएशन में मौजूद है। थर्ड पार्टी या तो
इनके स्पाउस हो सकते हैं या इनकी मदर, हेरोफेंट। यहाँ पर इनके घर वाले इनकी शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है, इन दैट केस मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है। जनरल के लिए मैं देखूंगी, मतलब ऑल इन ऑल अगर उनकी एनर्जी देखूँ, ये तो हो गया आपके लिए एनर्जी है, आपके लिए क्या फीलिंग्स। एंड टावर आया है यहाँ पर, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आज के दिन में, इसके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर ये बताता है कि सारी के सारी राशियाँ आ चुकी है आपके पार्टनर के लिए। चलो देख लेते हैं एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करके कि क्या यहाँ पर निकलती है एनर्जीज। एंड में मैं इनके कुछ मैसेजेस भी पिक करूँगी, ठीक है। उनके मैसेजेस फॉर यू राइट नाउ, आज के दिन के लिए क्या बोलना चाहते हैं, ये सब कुछ भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चैरियट को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। कौन से कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं चैरियट को। चलो अच्छी तरह से मैंने शफल कर लिया। यहाँ पे ये कार्ड आना चाह रहा है, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर है नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। यहाँ पर आप लोग हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस राशि से हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि से हो। यहाँ पे एयर एंड वाटर एलिमेंट मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों को लेकर के। ये पर्सन कंफ्यूज्ड यहाँ पे दो चीज़ों में है। एक तो है कि ये देखो, दो सिचुएशन हो सकता है। एक तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आज सुबह सुबह काफ़ी अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है, बट ये मतलब एक थोड़ा कोजी काइंड ऑफ टॉक करना चाहते हैं आपके साथ। दो चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, या तो आप दोनों में ठीक से बात नहीं हो रही है इसलिए वो अपने आप को रोक रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं छुपा रहे हो। दो क्वीन इनके लाइफ में मौजूद है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप अपनी जो फीलिंग्स को छुपा रहे हो, तो वो अपना जो अट्रैक्शन है टूवर्ड्स यू, जिस तरह का फिजिकल पुल वो आपके लिए फील कर रहे हैं, वो बताने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, मतलब रोक भी रहे हैं खुद को, और बिना बोले रहा भी नहीं जा रहा है। वो एक राजपाल यादव का आता है ना, कुछ ऐसे रील्स में आते हैं ना कि रहा नहीं जाता, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्चुअली। वो आपके साथ आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को इतना हाइड कर रहे हो, वो प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे आप अभी भी इस रिलेशन में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। बातचीत हो सकती है, शायद 50-60% लोगों में बातचीत हो रही है और कुछ लोगों में बातचीत नहीं हो रही है। इन बोथ द केसेस वो इंसान और आप में पूरी तरह से खुल करके बातचीत तो नहीं हो रही है। यहाँ पे स्टार कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। स्टार कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, 3 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल। देखो इस इंसान की फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। थर्ड पार्टी बहुत यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ऊपर से है हाई प्रिस्टेस, बहुत ज़्यादा टू अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू मैं देख पा रही हूँ। देखो यहाँ पर जो दिख रहा है ना, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी को लेकर के, थर्ड पार्टी के साथ इनकी बन नहीं रही है, थर्ड पार्टी के साथ इनकी कुछ क्लैशेस चल रही है, ऐसा मैं यहाँ पे पूरी तरह से सीन देख पा रही हूँ। अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको कहीं ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में टोटली हैप्पी हो ऐसा वो देख रहे हैं, और ये सारा चीज़ आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं। लेकिन लॉट्स ऑफ फैमिली इश्यूज़, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी के साथ प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर इन केस कि यहाँ पे थर्ड पार्टी आप लोगों के लिए कैरियर है,
ठीक है, तो इन दैट केस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनके कैरियर को लेकर के काफ़ी स्ट्रेस्ड है, कैरियर में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली अभी आ नहीं पा रहे हैं। होता है ना माइंड डाइवर्टेड हो जाना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बताना चाह रहा है डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बताना चाह रहा है? व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है द लवर्स कार्ड, द सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द जस्टिस। देखो ये पर्सन को पता है कि आप दोनों में कुछ अलग ही रिश्ता है, आप दोनों के बीच में ये ऐसा रिश्ता है कि वो कभी टूट नहीं सकता। द लवर्स कार्ड एंड दे ऑल्सो थिंक कि यू गाइज आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। उनको ऐसा लगता है शायद आप लोगों में इतनी बार आना जाना हुआ है, इतनी बार इन आउट सिचुएशन हुआ है कि आपको बिल्कुल भी अब आपके पर्सन को डर नहीं लगता। उनको लगता है कि नहीं भाई, जितना भी लड़ाई हो जाए कुछ ना कुछ तो होगा कि बात फिर से हो जाएगी। जस्टिस करना चाहते हैं आपके रिलेशन में। डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि नहीं, इस इंसान को और तड़पाना ठीक नहीं है। उनकी इनेबिलिटी की वजह से आपने काफ़ी ज़्यादा सहा है, ये भी उनको फील हो रहा है। बट दे वांट टू डू जस्टिस, दे वांट टू बैलेंस दिस रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पर जो भी उनके तरफ से गलतियाँ रही थी, खामियां रही थी, वो सही करने की कोशिश में ये इंसान लगे हुए हैं। डेविल कार्ड क्या बताना चाह रहा है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। इस सिचुएशन में मैं जो देख रही हूँ, इनकी थॉट प्रोसेस भी ऐसी थी कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो पास्ट में ऐसा सोच रहे थे कि इस सिचुएशन ऐसा है कि आप दोनों का कभी कुछ भी नहीं हो सकता, कभी आप लोगों का मेल नहीं हो सकता है, आप दोनों डिस्टाइंड नहीं हो। बट कहीं ना कहीं इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अटैच थे, ऐसा उनको लगता था। बट अभी उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रही है आज सुबह सुबह कि चीज़ों को सोच करके, मतलब बिना कोई एक्शन लिए अगर रह जाएंगे तो शायद किसी भी तरह से इस रिलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सम काइंड ऑफ रियलाइजेशन आप लोग बोल सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में उनकी क्या खामियां, उनकी तरफ से क्या खामियां रह गई है, वो रियलाइज करते हुए सुबह सुबह दिखाई दे रहे हैं। हाई प्रिस्टेस प्लीज़ क्लैरिफाई। हाई प्रिस्टेस को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट का कार्ड फिर से आ गया है एंड द 2 ऑफ पेंटिकल। क्योंकि ये इंसान पहले क्या हो रहा था ना, एक तो उनको ऐसा लगता था कि दे हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको नहीं रहती भाई, आपको नहीं है क्या आपकी फैमिली के लिए? तो यहाँ पर अभी उनको लगता है कि चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कन्फ्यूजन है, बट इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, उनको जो सही मतलब इजी लगा आपसे दूर जाना, वो उन्होंने कर डाला। अभी उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है हाई प्रिस्टेस ये भी बता रहा है कि माँ शक्ति जैसे उनके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो दूर कर रहे हैं। आप लोगों के रिश्ते में 7 नंबर मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 7 मीन्स जुलाई का महीना ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है जुलाई के मंथ में आप लोग मिले थे। नंबर 7, 25 एंड 16 में भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है, क्योंकि इस रीडिंग में काफ़ी 7 नंबर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं सन कार्ड क्यों आया है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, सन कार्ड की क्या एनर्जी है यहाँ पर। 8 ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड 4 ऑफ पेंटिकल। देखो अभी भी ये इंसान समाज, सोसाइटी, फैमिली से डेफिनेटली इन्फ्लुएंस्ड है। उन वो चीज़ें भी इनके लाइफ में काफ़ी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट हाँ, वो काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि एट एनी सिचुएशन किस तरह से सिचुएशन के साथ डील किया जाए। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर आप अभी आज के दिन में ही कोई एक्शन ना देख पाओ, बट यू शुड कीप होप कि आपको बहुत जल्द एक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आया है उनके लाइफ में मैजिशियन। मैजिशियन क्या बता रहा है कि उनके लाइफ में वो भी सारी चीज़ें सही करना चाहते हैं। क्या चीज़ें देख लेते हैं मैजिशियन की एनर्जी में। यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड्स आ गए, नाइट ऑफ
सोर्ड्स एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल। आप लोगों के पर्सन की एज पॉसिबली 23 से लेकर के 38 के अंदर में है। ये पर्सन देखो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व खुद ही किए हैं। थर्ड पार्टी अगर यहाँ पे कुछ कैरियर वगैरह भी है, कैरियर में भी इनकी ग्रोथ रुक सी गई है। और अगर थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई रोमांटिक पार्टनर है, उनके साथ भी इनकी जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं सही नहीं चल रही है। दोनों के बीच में काफ़ी मनमुटाव होता है और सम काइंड ऑफ फिनेंशियल चीज़ें भी इन दोनों में, फिनेंशियल चीज़ें भी हो सकती है, स्टेबिलिटी बोलो कुछ भी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई मोटिव जुड़ा हुआ है, चाहे वो रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो, एनी काइंड ऑफ थिंग। थर्ड पार्टी को भी इनसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट है एंड आपके पार्टनर को भी थर्ड पार्टी से कुछ ना कुछ प्रॉफिट है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी के साथ रह रहे थे। यहाँ पे डेथ क्या डिनोट कर रहा है? डिवाइन प्लीज गाइड मी। डेथ के कार्ड को किसने क्या क्लैरिफाई कर रहा है? डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। ये इंसान और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ रिश्ते मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नॉट फॉर एवरीवन, ऐसा सोचना भी मत कि हाँ थर्ड पार्टी के साथ अब पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा और आपका कुछ इसके साथ सीन बन जाएगा, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। बट हाँ, कुछ रिश्ते यहाँ पे टूटने के कगार में है। हो सकता है जहाँ पे आपके पार्टनर सच में थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, डिवोर्स वगैरह चाहते हैं, वहाँ पे पॉसिबल है कि आप दोनों का मतलब आपका और सॉरी आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का रिश्ता टोटली ख़त्म हो जाए। थर्ड पार्टी पूरी तरह से इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाए या फिर पूरी तरह से रिमूव हो जाए। ठीक है, फूल की एनर्जी क्या बता रहा है? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। अच्छा, यहाँ पे आपके पार्टनर ये चाह भी रहे हैं, ठीक है, कुछ सिचुएशन में हो सकता है आपके पार्टनर ऐसा चाह रहे हैं बातचीत करके आगे बात को बढ़ाना और फिर परमानेंटली थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना अपनी लाइफ से, ऐसा चाह रहे हैं। फूल के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है फूल का कार्ड? 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, फिर से 7 एंड 7 ऑफ पेंटिकल। पूरा रीडिंग 7 नंबर पे भरा हुआ है। ठीक है, मैं ये अपनी साइकिक एबिलिटी से बता सकती हूँ कि आप लोग जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हो, इट्स योर स्पिरिचुअल जर्नी। इस पर्सन से आप मिले ही इसलिए हो ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, और जब तक वो ग्रोथ नहीं करते हो आप दोनों का परमानेंट रियूनियन पॉसिबल ही नहीं है, चाहे आप किसी भी तरह के रिलेशन में हो। आप सोलमेट कनेक्शन में हो, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन में, जब तक आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करते, आप अपना इनर वर्क नहीं करते, आप दोनों का परमानेंट रियूनियन पॉसिबल ही नहीं है। आएंगे जाएंगे ऐसा करेंगे क्योंकि इस इंसान में अभी भी ईगो है। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है इस रिश्ते में डेफिनेटली वो चाहते हैं थर्ड पार्टी से निकल करके एक न्यू स्टार्ट करना, लेकिन अभी भी ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटली अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिए हैं। बार बार वही चीज़ें आ रही है कि थर्ड पार्टी के साथ किसी तरह का इनका हो सकता है कुछ स्टेबिलिटी वाइज। यहाँ पे देखो आपके पार्टनर का भाई कोई स्वार्थ है थर्ड पार्टी के साथ, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी का ही है। आपके पार्टनर भी बहुत स्वार्थी है, थोड़े से ग्रीडी इंसान भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनका भी कोई स्वार्थ है जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी के साथ है। अब थर्ड पार्टी उनके कैरियर हो जाए तो कैरियर में आप बोलोगे कि कैरियर में स्वार्थ होना ज़रूरी भी है, बट हाँ ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक एनीथिंग इज़ गुड। रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है यहाँ पर। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, फैमिली है, इन दैट केस भी ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि अगर फैमिली से निकल गए तो कुछ स्टेबिलिटी वाइज उनको प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, ये सब कुछ फिर से उनको अपनी लाइफ में अरेंज करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि अगर फैमिली में रह करके थोड़ा सा सोच समझ करके चीज़ों को से हैंडल किया जाए तो शायद ये कंफर्ट जोन उनको छोड़ना ना पड़े। यहाँ पे एम्प्रेस क्यों आया है, क्या डिनोट कर रहा है एम्प्रेस का कार्ड?
किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत लॉजिकल पर्सन है ये आपको शायद लगता होगा कि हाँ ये बहुत रोमांटिक है, चांद तारे शाहरुख खान ऑफ योर लाइफ। नो, ये ऐसा इंसान नहीं है। ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल इंसान है। हाँ, आप उनके लाइफ के बहुत बड़े विश हो डेफिनेटली। यहाँ पर मैनिफेस्ट भी वो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी फैमिली के लिए कुछ सेक्रीफाइस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पॉसिबल है कि इनकी जो मदर है वो कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता नहीं चाहते हैं। देखो, यहाँ पर दो चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये एक मम्माज बॉय काइंड ऑफ पर्सन है, और इनके मदर का जो मानना है कि अगर कुछ होते हैं ना, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट हाँ कुछ होते हैं ना कि जैसे बच्चे की शादी हो गई तो बच्चे पे मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा, इस टाइप की मेंटेलिटी के इनके मदर हो सकते हैं। और ये भी काफ़ी अटैच्ड है, फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करना ये आपके पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। हेरोफेंट, यहाँ पर शादी की भी बात करते हुए इनको बोला जा रहा है घर से, या तो ये शादीशुदा है या फिर इनको बोला जा रहा है, और अगर शादीशुदा है इन दैट केस इनको ना थर्ड पार्टी की तरफ बहुत पुश किया जा रहा है। देखो थर्ड पार्टी में इतनी गुण है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस टाइप का उनको बोला जा रहा है। लेकिन ये इंसान क्या है ना, शायद पास्ट में चले भी गए थे, बट ये आपके और इनके बीच में जो पास्ट में जो मेमोरीज़ है उस मेमोरीज से वो निकल नहीं पाते हैं। जजमेंट का वेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो पेन है, चाह कर भी आपकी तरफ ना बढ़ पाना, थर्ड पार्टी से ना निकल पाना, ये सब कुछ उनको कहीं ना कहीं कर्मा मिल रहा है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ सही नहीं किए थे। कुछ चीज़ें ऐसा किए थे वो आपके साथ जो सही नहीं था, उनको भी रियलाइजेशन है, और उनको ऐसा लगता है इसी चीज़ का कर्मा उनको मिल रहा है। टावर मोमेंट क्यों आया है, क्या इसका मीनिंग है डिवाइन? टावर को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स। देखो ये इंसान ये भी जानते हैं अगर आपकी बात घर में किया जाए तो बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों की बात आते ही घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, चीज़ें बिखरने के चांसेस है, और आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो दोनों का स्ट्रेस उनको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। चलिए, अभी तो ये हो गया उनके लाइफ में क्या चल रहा है, एंड उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स। मुझे कार्ड नहीं मिल रहा, करंट फील, हाँ मिल गया, चलो चलिए देख लेते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेज आपके लिए अभी इस वक्त में, वो क्या बताना चाहते हैं आपको। फर्स्ट कार्ड है आई लव फ्लर्टिंग विथ यू। वो आपके साथ फ्लर्ट करना काफ़ी पसंद करते हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू। वो आपके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आई कैन गेट लॉस्ट इन योर आइज। वो आपके आँखों में डूब जाना चाहते हैं। हाउ डू आई फील, आई वॉन्ट यू अस फॉर एवर। वो पूछ रहे हैं कि वो बोल रहे हैं आपको कि अगर आप पूछो कि वो क्या फील करते हैं फॉर दिस रिलेशनशिप, वो आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। आई हैव नार्सिसिज्म। वो खुद ही भी बोल रहे हैं कि वो उनमें कुछ नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है। अच्छा, यहाँ पे आया है ऑलवेज रिमेंबर माई हार्ट होल्ड्स यू व्हेन माई आर्म्स कांट। उनका दिल हमेशा आपको होल्ड करके रखता है जब उनकी बाहें आपको कडल नहीं कर पाती है। आई हैव नेवर फॉरगेटन यू। वो बोल रहे हैं कि वो कभी भी आपको नहीं भूले हैं। आई हैव ईगो। बेचारे को ईगो है थोड़ा सा। तो चलिए, ये था आज की रीडिंग। होप रीडिंग आपसे रिलेटेबल रहा है। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर तो बनता है बॉस, तो लाइक शेयर कर दीजिए, एंड चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का भी लिंक है, अगर आप चाहें कुछ न्यू टॉपिक पे रीडिंग देखना तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय गाइस।